हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं प्रार्थना के लिए, मेरे साथ एक मन हो जाएं। प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ हमारे जीवनों में वास करे परमेश्वर। जितनी भी कलीसियां मेरे साथ एक मन है प्रभु जी, तेरा आत्मा इनके जीवनों में वास करे प्रभु जी। इनके परिवारों में, इनके घरानों में तेरा आत्मा वास करे परमेश्वर। खुदावंद इनके फाइनेंस में इन फेवर इन्हें दे खुदावंद। इनके शरीरों में तू इन्हें भला और चंगा कर खुदावंद। इनके बच्चों को एक्सीलेंट रिजल्ट्स के साथ तू इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। हे खुदावंद, इनके बच्चे तेरे वचन के अनुसार बड़े हों, ग्रो हों प्रभु, और ब्लेस हो सके परमेश्वर। इनके परिवारों, इनके घरों से परमेश्वर हर तरह का शैतानी असर, शैतानी प्रभाव खत्म हो जाए खुदावंद। जितने भी जादू टूना, शैतानी दुष्ट आत्मा के तंत्र मंत्र, वो सारे इनके जीवनों से कैंसिल हो जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। वो सारा शैतानी प्रभाव इनके जीवनों से खत्म हो जाए परमेश्वर। एक एक जन को मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। तेरे पंखों की छाया तले छुपाती हूँ परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावंद। हे परमेश्वर, कोई भी खराबी, कोई भी बीमारी, कोई भी अटैक, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी शैतानी साजिशें इनके जीवनों में कार्य न कर सके परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में वास करे खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में बड़े काम करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें तेरे गहरे भेदों को बताए प्रभु। तेरा आत्मा इनके जीवन में स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए इन्हें प्रेरित करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। ये अपने परिवारों में, अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने काम काज में, अपने रिलेशनशिप्स में परमेश्वर आगे बढ़े और ब्लेस हो सके। शैतानी शक्तियां, शैतान शर्मिंदा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ जितने भी कलीसियां मेरे साथ एक मन है, एक एक जन को मैं प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर करती हूँ। गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरे मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियां जितनी भी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रोज की रोटी, इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरी ओर से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि ये प्रोग्राम आपके जीवनों में बड़े काम करेगा। ये प्रोग्राम आपको प्रभु के और नज़दीक लेकर जाएगा। डेली रूटीन में, अपनी पर्सनल लाइफ में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए ये प्रोग्राम आपको प्रेरित करेगा। और सबसे अधिक तो, सबसे इम्पोर्टेंट तो परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन। ये वचन यदि किसी व्यक्ति की लाइफ में आ जाए तो वो सेम नहीं रहता। परमेश्वर का वचन हमेशा एक सा रहने वाला है। ये कभी किसी के लिए, किसी की सुंदरता को, किसी की एबिलिटी, किसी की योग्यता को देकर बदलता नहीं। एक सा रहने वाला वचन जब कोई व्यक्ति अपने मनों को पूरी तरह से पाक और साफ करके, अपने मनों को शुद्ध करके, अपने मनों को परिवर्तित करके, अपने मनों को बुराई से दूर करके परमेश्वर के करीब, इस वचन के करीब आता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में इन वचनों को, इन वायदों को पूरा करता है। हालेलुया। जितनी भी कलीसियां मेरे साथ एक मन है, परमेश्वर आप लोगों को प्रेरित करता है कि प्रभु में आगे बढ़ो, प्रभु के नजदीक जाओ, अपने मनों को परिवर्तित करो। सो जितने भी लोगों की लाइफ में चाहे कोई भी ऐसा पाप है, चोरी करना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, किसी के बारे में बुरी बातें करना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, साजिशें करना, किसी के खिलाफ झूठी और फेक गवाहियों को देना, किसी के खिलाफ विरोध करना, विरोध व्यक्त करना, बुरा कहना, जेलसी करना, ईर्ष्या करना, किसी की ग्रोथ को देखकर जलना, जेलस करना, अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई भी अडल्ट्री, व्यभिचार, किसी भी तरह का कोई भी पाप है, तो परमेश्वर कहता है कि अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर की ओर मुड़ो। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या कहता है वचन? यदि हम अपने पापों को मान लें। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, मुझ में तो कोई पाप नहीं, मैं तो धर्मी हूँ। जैसे प्रभु एक विषय में बताते हैं कि एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी परमेश्वर के भवन में दोनों गए प्रार्थना के लिए, और जो फरीसी था वह खड़ा होकर अपने मन में ही प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही खरा मनुष्य हूँ। मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैंने किसी का भी अन्याय नहीं किया, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपने कमाई का दशमांश देता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा जो चुंगी लेने वाला था, वो कहते वो गिड़गिड़ाया, छाती पीट पीट कर उसने परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगी। तो इसमें से कौन माफ किया जाएगा? जिसने अपने पापों को मान लिया,
वो माफ किया जाएगा, उसके अधर्म के काम जो वो सारे माफ किए जाएंगे, वो क्षमा किया जाएगा। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं चंगा हूँ, मैंने किसी का न्याय नहीं किया, मैं विचार में नहीं हूँ। लेकिन क्या है, परमेश्वर के आगे अपनी छोटी सी छोटी उस गलती को, अपने आप को पूरी तरह से रीचेक करना पड़ेगा। परमेश्वर को छोड़ कोई भी ऐसा धर्मी व्यक्ति नहीं है जिसने कोई भी पाप ना किया हो। अपने पापों को मान लेना, स्वीकार करना और परमेश्वर के आगे ये वायदा करना, मन फिराना कि परमेश्वर मैं फिर से उन पापों को, उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। तो परमेश्वर कहता है कि उनके पापों को मैं क्षमा करूंगा, उनके धर्म के कामों को मैं उनके जीवनों से दूर करूंगा, मैं उनके जीवनों को, उनके लाइफ को शुद्ध करूंगा। यदि आज हम परमेश्वर से उन उत्तम आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की सच्ची शांति को, प्रभु के उद्धार को, परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति के आनंद को यदि हम लेना चाहते हैं, विक्टोरियस पावर यदि चाहिए परमेश्वर की हमारे जीवनों में काम करे, तो अपने अपने पापों को मानकर क्या करना होगा, उसे त्यागना होगा, अपने मनों को फिराना होगा। यदि हम अपनी लाइफ में बड़ी डिलीवरेंस को, छुटकारे को चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे कभी भी क्रोधित ना हो, प्रभु हमारे साथ रहे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे और जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स हमें दी हैं वो हमारे जीवनों में बनी रहे, तो क्या करना होगा, पश्चाताप करना होगा, रिपेंट करना होगा उन गुनाहों के लिए जो आपने किए लेकिन अभी तक स्वीकार नहीं किए। वचन कहता है कि जब आदम और हवा, जिनके लिए परमेश्वर ने पूरा अदन बनाया, सारे जानवरों को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा कि आदम जो तू चाहे तू इन्हें नाम दे। सब कुछ उनके अधिकार में कर दिया, सब कुछ पर उनकी अथॉरिटी थी, पूरा अदन उनके अंडर कंट्रोल था, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में रखा गया था, किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी परमेश्वर की जब आज्ञा का उल्लंघन किया, वो फल खाया जो खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, तो लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं और वे छुप गए। और वचन कहता है कि जब परमेश्वर उनके पास आया और परमेश्वर ने कहा कि हे आदम तू कहाँ है, तो वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर डर गया आदम, और कहते कि बारी के पीछे छुप गया और कहा कि परमेश्वर मैं डर गया था और इसलिए मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि क्या तूने वो फल खाया जो मैंने खाने के लिए तुझे मना किया था? तो उसने उस समय अपनी गलती को माना नहीं। आदम उस समय अपनी गलती को मान सकता था, हे परमेश्वर मुझे माफ करे खुदा, मुझसे गलती होगी, मैंने वो फल खाया जो तूने खाने के लिए मना किया था, मैंने तेरी आज्ञा को उल्लंघन किया, मुझे माफ करे प्रभु, मेरी इस पहली गलती को माफ कर दे परमेश्वर, मुझे अपने से दूर ना करे खुदावंद, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर ना करे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है। ऐसा वो प्रार्थना कर सकता था, अपने पापों को मान सकता था। लेकिन आदम ने क्या कहा कि परमेश्वर जिस स्त्री को, जिस औरत को तूने मेरे पास ठहराया था, उसी ने मुझे दिया और मैंने खाया। परमेश्वर पर ही मर दिया कि प्रभु जो औरत तूने मुझे दी उसी ने खिलाया, मेरी कोई गलती नहीं। और जब परमेश्वर ने स्त्री से पूछा क्या तूने वो फल खाया, तो वो कहती कि नहीं, जो सांप है ना उसने मुझे दिया, मैंने अपने आप तो नहीं खाया, उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। और लिखा है आदम और हवा दोनों उस अदन से, उस वाटिका से, उस ब्लेसिंग्स भरे स्थान से, उस ग्रेट टेस्टमनी से, विक्टोरियस प्लेस से कहते उन्हें आउट कर दिया गया। क्या किया? अपने पापों को माना नहीं, परमेश्वर के आगे, प्रभु के आगे तौबा नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, रिपेंटेंस नहीं उन्होंने की। और वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह उन्हें क्षमा करने और हमारे धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। सो रिपेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चाताप करना, रिपेंटेंस करना, मन फिराना। जब कोई व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है और परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं में रखता है और परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करता है। पापों को मान लेना यानी कि रिपेंट करना, तौबा करना, पश्चाताप करना, अपने मन को फिराना। जैसे कि वचन कहता है मत्ती 3:1-2 में कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यहूदिया के जंगलों में यह प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कहते उसने पश्चाताप का सुसमाचार प्रचार किया, परमेश्वर के मार्गों को उसने साफ किया। और उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा सुसमाचार देने के लिए, तो परमेश्वर ने उन्हें कहा कि ना तो अपने साथ एक्स्ट्रा झोली, ना कोई अपने पास एक्स्ट्रा बटुआ, ना अपने पास एक्स्ट्रा पैसे लेकर जाओ, ना 2 कुर्ते लेकर जाओ, अपने हाथ में लाठी और पाँव में जूतियां पाकर जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। कहते कि नगर नगर, गली गली वो प्रचार करने लगे, डोर टू डोर एवेंजलिज्म करने लगे,
जिस तरह से आज परमेश्वर ने अपने दास को विजन दिया है कि हम पिछले कई सालों से प्रभु यीशु मसीह की इस बात को पूरा करते हैं, चाहे कितना भी विरोध, कोई भी सताव क्यों ना हो। सालों हो चुके हैं, डोर टू डोर इवेंजलिज्म पंजाब में किया जाता है ANM मिनिस्ट्री के द्वारा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। कितनी विपरीत परिस्थितियां भी आती है, कितने विरोध भी होते हैं, आए दिन कोई ना कोई बात भी होती, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। जैसे परमेश्वर ने 12 प्रेरितों को चुना और उन्हें कहा कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उसी तरह से हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं और डोर टू डोर इवेंजलिज्म होता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि जाओ, तो साथ में कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम प्रभु का सुसमाचार, उसके राज्य को फैला रहे हो, तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी घटी ना होगी। तो लिखा है कि चेलों ने भी जब गए तो उन्होंने भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। उन्होंने भी कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, अपने अपने पापों से तौबा करके मन फिराओ। उन चेलों को भी जब प्रभु ने भेजा तो मन फिराव का उन्होंने सुसमाचार दिया था। हालेलुया। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में 40 दिन रात प्रार्थना के लिए गए थे और जब वापस लौटे बपतिस्मा लेने के बाद और जंगल में 40 दिन रात उपवास प्रार्थना में बताने के बाद जब वापस लौटे, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पापों से मन फिराने के लिए प्रभु ने उपदेश दिया था, पश्चाताप का प्रभु ने प्रचार किया था। सो एक मसीही लाइफ में पश्चाताप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हमारी हर एक आशीष का, हमारा परमेश्वर के राज्य में एंटर करने का सबसे प्रथम स्टेप पश्चाताप और रिपेंटेंस ही है कि अपने अपने पापों को मान लेना। पश्चाताप हमारे हृदय का परिवर्तन है। पश्चाताप है हार्ट चेंज होना। पश्चाताप केवल शोक करना नहीं है कि केवल शोक करें, केवल दुख मना रहे हैं। जैसे एक शराबी जब पूरा नशे में धुत होकर अपने परिवार के पास रात को वापस लौटता है, तो वो कहता है अपनी पत्नी के समझाने पर, अपने बच्चों के समझाने पर, जो वो कहते हैं कि हे पिता तू नशा मत किया कर, वाइफ समझाती है तो वो नशे की हालत में कहता है कि हाँ मैं कल से नशा नहीं करूंगा। तो क्या करता है, वो वायदे करता है कि मैं फिर से कोई भी नशा नहीं करूंगा। वो नशे में धुत वो शराबी क्या करता है, केवल शोक करता है, मन नहीं फिराता, केवल शोक करता है कि हाँ मैंने बुरा किया, मैंने नशा किया, मैं नहीं करूंगा। लेकिन सुबह उठकर फिर से उसी पाप में फिर से पड़ता। लेकिन मसीही लाइफ में जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, तो वो केवल पापों से मन नहीं फिराता, केवल बुराई को त्यागता नहीं है, पर सदा के लिए परमानेंट रीति के साथ सदा के लिए अपनी बुराई को, उस पाप को, उस व्यभिचार को त्याग कर परमेश्वर की ओर मुड़ता है। पश्चाताप केवल और केवल बुराई को त्यागना नहीं है। यदि केवल बुराई को त्यागना है तो फिर अन्य जातियों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो नशा नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अन्याय नहीं करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड और योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं, विधवाओं की मदद करते, बहुत हेल्प करते हैं। पश्चाताप का अर्थ केवल बुराई को त्यागना नहीं, लेकिन सच्चे पश्चाताप का अर्थ है बुराई को त्याग कर परमेश्वर को अपनाना, पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर मुड़ना सही पश्चाताप है। हालेलुया। सो इसलिए हर एक जन को चाहिए कि अपने अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़े। जैसे पत्रस प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 में कहता है कि मन फिराओ और तुम सब अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। तो जब कोई व्यक्ति बुराई को त्यागता है, बुरे कामों को त्यागता, पाप को, अडल्ट्री को, अन्यायपूर्ण रीति से काम करता है, या कोई भी गलत चीज को त्याग कर बपतिस्मा लेता है, जैसे पत्रस ने कहा कि बपतिस्मा लो अपने अपने पापों की क्षमा के लिए और मन फिराओ, तो बपतिस्मा लेते हैं, तो वो सही पश्चाताप, वो सही रिपेंटेंस है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जितनी भी कलीसियां हैं आज मुझे सुन रही हैं, जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तो आपका वो मन फिराना अभी अधूरा है। आपको बपतिस्मा लेना होगा। आपको केवल बुराई को छोड़ना नहीं, बल्कि अनंत काल के उस राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी करना है, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बन सके और परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सके, ताकि आप परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर मरकर भी स्वर्ग में हजारों साल तक उसके साथ जी सकें। सो बपतिस्मा लेना जरूरी है। जितनी भी कलीसियां बपतिस्मा संडे बपतिस्मा लें, आप जानते हैं एवरी संडे एवरी थर्सडे बैप्टिज्म होते हैं, तो आप किसी भी मीटिंग में आकर बपतिस्मा ले सकते हैं। वो बहुत जरूरी है, आपके विश्वास का प्रथम स्टेप है। यदि आप पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं परमेश्वर की ओर, बुराई को त्यागते हैं, तो आपको बपतिस्मा लेना ही होगा।
हालेलुया। तो केवल पश्चाताप केवल शोक करना नहीं है, जैसे वो शराबी शोक करता है, रात को शराब के नशे में शोक करता है कि यस मैंने बुरा कर दिया, लेकिन सुबह फिर से करता है। आंसुओं को बहाते हैं कई लोग, वो भी क्या है, वो भी सच्चा पश्चाताप नहीं है। केवल अकेला शोक करना और अपने पाप को त्यागना नहीं, ये भी पश्चाताप नहीं है। केवल अकेला आंसुओं को बहाना लेकिन अपने पापों को छोड़ना नहीं, ये भी पश्चाताप नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम के समय पर रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत अच्छी थी लेकिन मेरे साथ ये बुरा हुआ, मैं अपना बिजनेस पूरी मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ कर रहा था लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लोग दुख मनाते हैं, रोते हैं, लेकिन वो रोना अकेला रोना है, वो अपने पापों को छोड़कर वो मन फिराना, बपतिस्मा लेना और परमेश्वर में आना नहीं है। इसलिए वो कंप्लीट रिपेंटेंस भी नहीं है। वचन जब इब्रानियों में देखते हैं, हम जब पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, तो उसमें लिखा इब्रानियों 12 अध्याय और उसके 16 में कि ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो योग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। लेकिन एसाव जो था वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर के प्रति सिंसियर नहीं था, इसीलिए उसने ऐसा कि अन्य जातियों में शादियां की, इसीलिए उसने अपने बड़े अधिकार को, पहलौठे होने के अधिकार को भी बेच दिया। और कहते हैं कि जब उसके पिता ने, इसहाक ने एसाव से कहा कि जा मेरे लिए कुछ आहेर करके खाने को ले आ कि मैं तुझे आशीर्वाद दूं, और याकूब ने कहते उसका आशीर्वाद ले लिया। तो उसके बाद जब एसाव आया अपने पिता के पास और कहा कि देख मैं ले आया हूं, तो इसहाक उसका पिता कहता कि पहले कौन आया था, मैं तो पूरा आशीर्वाद दे चुका। तो वो कहता नहीं पिता मुझे दे, मैं आया हूं। तो वो कहता कि नहीं, उसने जो आशीर्वाद उसे दिया गया वह उसे लगा रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वचन कहता कि वो रोया, वो बहुत रोया, रो रो के वो अपने पिता से कहा कि हे पिता मुझे आशीर्वाद दे। यदि हम प्रभु के वचन में देखें तो किस तरह से एसाव ने आंसू बहाए लेकिन उसकी सुनी ना गई। जब प्रभु के वचन में लिखा उत्पत्ति 27 उसकी 34 में कहता कि अपने पिता की ये बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा कि हे पिता मुझको आशीर्वाद दे। 38 में कहते 38 में फिर कहता है एसाव ने अपने पिता से कहा हे मेरे पिता क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है, हे मेरे पिता मुझको भी आशीर्वाद दे। ये कहकर एसाव फूट फूट कर रोया। और इसीलिए इब्रानियों में लिखा कि आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला, कि वह रोता रहा, लेकिन वचन कहता है कि वो आशीर्वाद जो याकूब को मिला था उसे लगा रहा। और एसाव ने भी जो अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया और जो अन्य जातियों में शादियां की, अपने माता पिता के मनों को खेदित किया, परमेश्वर के मन को खेदित किया, उसके लिए उसने अपने पापों को माना नहीं, उसने पश्चाताप नहीं किया था। और जब वो रोया तो रोने के बावजूद उसे वो आशीर्वाद जो याकूब को मिले उस लेवल के आशीर्वाद उसे ना मिले। हालेलुया। सो रिपेंटेंस जो है वो केवल शोक दुख मनाना या केवल रोना नहीं, बल्कि परमेश्वर के निकट आकर अपने पापों को मानकर स्वीकार करके और उन पापों को फिर से ना दोहराने का परमेश्वर से वायदा करना और प्रभु में बने रहना है। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि शमौन कोढ़ी के घर में जब प्रभु यीशु मसीह आए थे खाने के लिए, उसने इनवाइट किया फरीसी ने, तो लिखा कि जो एक स्त्री, जो एक पापिन स्त्री थी, महंगे इत्र को अपने हाथों में लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आई और यीशु के पांव के पास बैठकर यीशु के पांव को अपने आंसुओं से भिगो दिया, अपने आंसुओं से धोने लगी, अपने बालों से पोंछ रही थी। शमौन ये देखकर सोचने लगा ये पापिन स्त्री प्रभु को क्यों छू रही है, यदि ये सच में परमेश्वर होते तो क्या ये जान नहीं लेते कि ये पापिन स्त्री है, इसे अपने से दूर क्यों नहीं कर रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से कहा कि देख, जब मैं तेरे घर में आया तो तूने मेरे पांव को सिंपल पानी तक से न धोया, और ये जब से मैं आया हूं अपने आंसुओं से मेरे पांव को धो रही है। तूने मुझे गले न लगाया, मुझे अभिनंदन तक ना किया, मुझे चूमा नहीं, लेकिन जब से मैं आया हूं ये अपने पापों की क्षमा के लिए मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा। देखो, जब मैं आया तो तूने मेरे सिर पर तेल तक ना मला, और देखो
ये मेरे पांव पर महंगे कीमती सुगंधित इत्र को मेरे पांव पर उंडेल रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि सच में इस स्त्री के सभी पाप क्षमा हुए, सारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि वो स्त्री परमेश्वर के पास लौटी, वो आंसू भी बहा रही थी और साथ में प्रभु के निकट थी, अपने पापों की क्षमा भी मांग रही थी और प्रभु के पांव को धो रही थी अपने आंसुओं से और महंगे इत्र से धो रही थी। इस तरह से उसने परमेश्वर की सेवा की और उसके सारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पापों को मानकर परमेश्वर के आगे स्वीकार करके ये कहता है प्रभु मैं फिर से ये पाप नहीं करूंगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा, उसके पाप परमेश्वर क्षमा करेगा, उसके अधर्म के कामों को परमेश्वर उसके जीवन से पूरी तरह से दूर करेगा, प्रभु उसे माफ करेगा। परमेश्वर का वचन यशाया 55:7 में कहता है कि यदि कोई दुष्ट अपनी चाल चलन को और अनर्थकारी अपनी सोच विचार को छोड़कर यदि परमेश्वर की ओर फिरे तो उस पर दया की जाएगी, और यदि कोई अपना मन फिराए और अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे तो उसके सारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है जितनी कलीसिया मेरे साथ है, प्रभु का आत्मा आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। पछतावा जरूरी है। रिपेंटेंस केवल मुंह से, केवल शोक करके, या रिपेंटेंस कोई तपस्या करना या शोक करना या केवल आंसू बहाना नहीं है। सच्ची रिपेंटेंस है कि पछतावा करना, अपनी की गई गलतियों गुनाहों के लिए पछतावा करना और फिर से उन गलतियों को ना दोहराना और अपने कर्मों से प्रभु को ये दिखाना कि वाकई में प्रभु मैं तुझे मानता हूं, आज से मैंने पूरी बुराई को छोड़ दिया है, मैं तेरे वचन के अनुसार भलाई के काम करता हूं। अपने कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा भी ये साबित करना कि मैं पूरी तरह से तौबा करके अपने मन को फिराकर प्रभु तुझ में आ चुका हूं। जिस तरह से एक जगह पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 21 अध्याय में, तो आप देखेंगे किस तरह से पछतावा केवल शोक करना, केवल दुख मनाना, केवल आंसू बहाना नहीं, बल्कि सच्चा पछतावा तो कर्मों के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे मत्ती 21 उसके 28 से जब हम पढ़ते हैं, सो इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, एक दृष्टांत देता है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उस मनुष्य ने जब अपने पहले पुत्र से कहा कि जा दाख की बारी में जा, वहां पर जाकर तू काम कर, तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने पहले मना कर दिया। 21 उसके 29 में लिखा, पुत्र ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर वो गया। पहले उसने मना किया लेकिन बाद में पछताकर गया। वचन कहता है पहले तो उसने मना कर दिया अपने पिता को, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि मैंने कैसे अपने पिता की बात को टाल दिया, कैसे मैंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, मैंने अपने पिता की डिसरिस्पेक्ट की, मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैं काम पर नहीं गया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो उसने जो इनकार किया, मना किया काम करने का, उस चीज पर वो पछताया। जो उसने अपने पिता की आज्ञा ना मानी तो इस चीज पर वो पछताया, और कहते पछताकर वो गया काम करने के लिए, वो गया दाख की बारी में और उसने काम किया। सो इसलिए पछताना केवल रो के जब मुंह से पछताना, या केवल शोक करना, जब मुंह उदास कर लेना नहीं है। वचन कहता है जब उसने दूसरे पुत्र को कहा कि आज तू जा दाख की बारी में काम कर, तो उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं। 30 में लिखा कि फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। दूसरे को जब कहा तो उसने, जैसे पिता ने कहा कि तू जा वहां पर काम कर, तो उसने कहा कि हाँ मैं करता हूं, जी हाँ मैं जाता हूं, लेकिन बाद में नहीं गया। और यही हाल आज के लोगों का, आज कल के विश्वासियों का है। मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन अपने घर में, अपनी पर्सनल लाइफ में अभी तक पाप को, उन गलत आदतों को, उन गंदी वीडियोस को अभी डिलीट नहीं किया, गलत आदतों को छोड़ा नहीं, अभी तक मन से वो जेलसी निकाली नहीं, अभी तक उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन्हें अभी तक माफ नहीं किया उन लोगों ने। इस व्यक्ति की तरह जो ऊंची आवाज में हालेलुया तो कहते हैं, आमीन तो बोलते हैं, लेकिन प्रभु के वचनों को पूरा नहीं करते, प्रभु की आज्ञाओं को पूरा नहीं करते। जैसे कहता दूसरा कि हाँ मैं करता हूं लेकिन नहीं किया, तो ये रिपेंटेंस नहीं है। केवल मुंह से कहना कि मैं करता हूं और प्रैक्टिकली आप प्रभु के वचन को पूरा ना करें, तो ये रिपेंटेंस नहीं है, ये तौबा नहीं, बल्कि पहले की तरह है, जिसने भले ही पहले इनकार किया
पहले आनाकानी कही, जैसे बहुत से लोग जब प्रभु में आते हैं तो विरोध करते हैं और प्रभु को बुरा कहते हैं, अपने परिवार के साथ वो फाइट करते लड़ते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इनकार करते हैं जब प्रभु का वचन उनके पास पहुंचता है। लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, हमारा परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर रहा, सच्चाई जिंदगी, यही उद्धार करता परमेश्वर है और मुर्दों में जिसका नाम नहीं, जो जी उठा परमेश्वर है, तो वो प्रभु की ओर आते हैं, पछताकर आते हैं कि नहीं प्रभु सच में जीवित हैं, अपने पापों को त्याग कर प्रभु की ओर मुड़ते हैं। तो ये सच्चा पश्चाताप है। हालेलुया। और पत्रस प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 में ये भी कहता है कि मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो जिन लोगों ने सच्चे मन से अपने पापों, अपनी बुराई से अपना मुंह फेर कर परमेश्वर की ओर मुड़े हैं, प्रभु को अपनाया है, वे अपने जीवन में पवित्र आत्मा का दान भी पाते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सच्चा सहायक, हमारा गाइड करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। सो वो पवित्र आत्मा का दान भी तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति सच में अपने पापों से मन फिराता है, प्रभु की ओर मुड़ता है। हालेलुया। सो आज से क्या करना है? मन फिराना है पूरी तरह से। 100% प्रभु को आपका नया मन चाहिए, पूरी तरह से प्रभु की ओर मुड़ना है। केवल पश्चाताप, बुराई को त्याग कर परमेश्वर की ओर मुड़ना, बुराई को त्यागना, पाप को त्यागना और पवित्रता को अपने जीवन में अपनाना है। हालेलुया। सो जितने भी लोग प्रभु के वचन को पूरा करेंगे, प्रभु उन्हें ब्लेस करेगा, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी बेदारी को, उनके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा के दान को, अपनी स्वर्गीय आशीषों को, अपनी उपस्थिति को, अपनी आशीषों को प्रभु उसके जीवन में भेजेगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीषित करेंगे इस वचन के द्वारा। मेरा विश्वास है बहुत सी कलीसियां हैं जो मुझे सुन रही हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया था, ये पूरी तरह से अपने पापों को त्याग कर प्रभु की ओर नहीं मुड़े थे। आज प्रभु का आत्मा उन्हें छू रहा है और बपतिस्मे के लिए आपको तैयार कर रहा है। मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में आप बैप्टिज्म लेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। और मेरा विश्वास है बहुत सी कलीसियां जितनी मुझे सुन रही हैं, जिन लोगों ने अभी तक अपने पापों को पूरी तरह से मानकर उन्हें छोड़ा नहीं, तो वो आज रिपेंटेंस करेंगे, वो सच्चा पश्चाताप करेंगे, अपने जीवन में तौबा करेंगे और मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। उस पापिन स्त्री की तरह शमौन कोढ़ी के घर में जिस स्त्री ने सच्चा पश्चाताप के आंसू भी बहाए, लेकिन प्रभु के आगे वो बैठी और घुटने टेके प्रभु के नजदीक गई और प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांगी। अपने पापों के लिए उसे दुख हुआ कि मैं इतनी पापिन क्यों हूं। उसने प्रभु के पांवों को इत्र से धोया, अपने आंसुओं से धोया, अपने बालों से पोंछा। इस तरह से उसने परमेश्वर का अभिनंदन किया, अपने पापों की क्षमा याचना की और प्रभु ने उसके पापों को माफ किया। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है प्रभु आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। सो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, सो सभी कलीसियां अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु की दासी होने के नाते मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। मेरा विश्वास उसका आत्मा हमारे बीच में है और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन इनके जीवनों से वो स्पिरिट, वो ढिठाई की स्पिरिट दूर हो जाए खुदावन, वो ढीठ पुणे की स्पिरिट प्रभु जो इन्हें पाप से दूर करने में रुकावटें डालती हैं, जो पाप को छोड़ने में, नशे को छोड़ने में रुकावटें डालती हैं खुदावन, वो ढिठाई की वो ढीठ स्पिरिट इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे खुदावन। वो स्पिरिट जो प्रभु के वचन पर चलने में रोकती है, वो स्पिरिट जो प्रभु के वचन को पूरा करने में रुकावटें डालती है, पश्चाताप करने नहीं देती, रिपेंट और तौबा नहीं करने देती, वो स्पिरिट, वो गंदी स्पिरिट, वो ढिठाई की स्पिरिट इनके जीवनों को छोड़ के अभी जाती रहे यीशु के नाम में। वो स्पिरिट आउट हो जाए इनके जीवनों से, वो ढिठाई की वो ढीठ स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो गंदी नशे की स्पिरिट आउट, वो व्यभिचार की स्पिरिट, अडल्ट्री की स्पिरिट आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी की स्पिरिट, वो जेलसी की स्पिरिट, वो नशों की स्पिरिट, वो सारी गंदी स्पिरिट्स, वो जेलसी की स्पिरिट, वो माफ ना करने की स्पिरिट आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं एक एक जन को प्रभु के ब्लड में छुपाती हूँ। प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, ये अपने पापों से मन फिराकर प्रभु तेरी ओर मुड़े। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जितने तेरी ओर मुड़ते अनर्थकारी अपने सोचों विचारों को त्याग कर और दुष्ट जितने भी अपने मनों में से गलत चीजों को निकालकर अपने चाल चलन को सुधार कर जब तेरी ओर फिरते हैं तो तू उन पर दया करता है प्रभु,
उनके पापों को क्षमा करता है प्रभु। उसी तरह से जितनी कलीसियां हमारे बीच में प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करें, इनके परिवारों को छुए प्रभु, बपतिस्मा लेने के लिए इन्हें प्रेरित करें, पवित्र आत्मा का दान इन्हें मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करे, सच्चा रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप ये अपने जीवन में कर सके। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे ब्लड में छुपाती हूँ। हर वो पाप की स्पिरिट, वो गंदी स्पिरिट, वो ढीठ स्पिरिट इनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे। वो व्यभिचार की स्पिरिट, वो नशे की स्पिरिट, वो क्रोध की स्पिरिट इन्हें छोड़ के जाती रहे। वो सारी स्पिरिट जो इन्हें प्रभु में बढ़ने से रोकती, वो शैतानी स्पिरिट, जादू टूने की स्पिरिट इन्हें छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं इन्हें फ्री घोषित करती हूँ, मैं इन्हें फ्री घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं इन्हें ब्लेस्ड घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और मांगते हैं इन जीसस नेम, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से अपने आप को पूरी तरह से जांचें, अपने आप को चेक करें कि कहीं आदम और हवा की तरह तो हम नहीं कर रहे, कि जब प्रभु का वचन हमें उलाना देता है कि तूने ये क्यों किया, तो हम उसे इग्नोर तो नहीं कर रहे। हम ये तो नहीं कह रहे प्रभु इसकी वजह से हुआ, या उसकी वजह से हुआ, या इसकी वजह से हुआ जो मैंने गलत वीडियो देखी, क्योंकि वाईफाई अब बहुत सस्ता हो गया है, टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, इसलिए मैंने देख लिया। प्रभु मेरी क्या गलती, कहीं ऐसा तो नहीं। अपने पापों को मानकर स्वीकार करें जो आपने किया, प्रभु के आगे, परमेश्वर के आगे, उस चुंगी लेने वाले की तरह जिसने छाती पीट पीट कर प्रभु के आगे अपने पापों को स्वीकार किया। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आपके पापों से प्रभु आपको शिफा देंगे, और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, और प्रभु दया करेंगे, और प्रभु आपको मौका देंगे, एक नया चांस देंगे, और प्रभु आपको बड़ी बेदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर उस चंगाई को, उस शिफा को, उस हीलिंग को, उस डिलीवरेंस को प्रभु भेजेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।